दोस्तों इंडिया के अंदर आज के टाइम पर बहुत सारी ट्रेडिंग ऐप देखने को मिल जाती है जिसे हम शेयर मार्केट ऐप भी कहते हैं। तो इनमें से हमारे लिए सबसे बेस्ट ट्रेडिंग ऐप कौन सी है, कौन सी ऐप का यूजर इंटरफेस सबसे अच्छा है, किस ऐप को चलाने में आसानी होती है और कौन सी ऐप में सबसे कम चार्ज लगाया जाता है, वो देखना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि सारी ऐप में अलग अलग तरह के बहुत सारे चार्ज लगाए जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम टॉप 11 पॉपुलर ऐप का कंपैरिजन करेंगे जिसमें हम सारे ऐप का चार्ज तो देखेंगे ही, साथ ही में सारे ऐप के प्ले स्टोर में रेटिंग देखेंगे, डाउनलोड देखेंगे और एक्टिवेट यूजर कितने हैं वो सारी चीजों का भी कंपेयर करेंगे। और दोस्तों सेबी ने 1 जुलाई को एक ट्रू टू लेबल सर्कुलर जारी किया था जिसमें 1 अक्टूबर से सारी ट्रेडिंग ऐप को अपने चार्जेस को चेंज करने पड़े थे। तो इस वीडियो में जो भी ऐप के चार्ज के बारे में मैं बताऊंगा वो अपडेटेड रहने वाले हैं, यानी कि जो नए चार्ज होंगे वो ही मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है। इस वीडियो में जो भी ऐप बताई गई है वो सारी ऐप के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके एक एक डेटा को खंगाल कर कलेक्ट किया गया है। तो इस वीडियो में आपको हमारी जरा सा भी मेहनत दिखे तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए अच्छे वीडियो लाते रहे। यहाँ पर मैं जो भी एप्लीकेशन बताने वाला हूँ वो सारी एप्लीकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप खुद से भी कोई भी एप्लीकेशन का चार्ज देखना चाहो तो भी देख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इस वीडियो में बहुत ही पॉपुलर ग्रो, एंजल वन, ज़ीरोधा जैसी टॉप 11 एप्लीकेशन को रखा है जिसे हम आपस में कंपैरिजन करेंगे। और इसमें हमने IND मनी को भी रखा है जिसे आप इंडिया के साथ साथ US के कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इन सभी ब्रोकर के ऐप्स की डाउनलोड देखते हैं ताकि हमें पता चल सके कि इन ऐप में से सबसे पॉपुलर ऐप कौन सी है। तो डाउनलोड की बात करें तो ज़ीरोधा का 10 मिलियन प्लस डाउनलोड है, ग्रो का 50 मिलियन प्लस डाउनलोड है, अपस्टॉक का 10 मिलियन प्लस डाउनलोड है, एंजल वन का भी 15 मिलियन प्लस डाउनलोड है। उसके अलावा 5 पैसा की बात करें तो 10 मिलियन प्लस डाउनलोड है, एम स्टॉक का भी 10 मिलियन प्लस डाउनलोड है, पेटीएम मनी का भी 10 मिलियन प्लस डाउनलोड है, मोतीलाल ओसवाल का 5 मिलियन प्लस डाउनलोड है, शून्य का 5 लाख से ज्यादा डाउनलोड है, धन का 1 मिलियन प्लस डाउनलोड है और IMD मनी का 10 मिलियन प्लस डाउनलोड है। तो डाउनलोड में आप देख सकते हो ग्रो और एंजल वन का सबसे ज्यादा डाउनलोड है जो कि है 50 मिलियन। तो इसे ये तो पता चलता है कि ये दोनों ऐप सबसे ज्यादा पॉपुलर है। उसके अलावा कुछ और भी ब्रोकर फेमस है जिनके 10 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड है। अब दोस्तों यहाँ पर मेन बात यह है कि डाउनलोड से कुछ नहीं होता, सबसे ज्यादा महत्व होता है एक्टिव यूजर का। क्योंकि ऐप को डाउनलोड तो बहुत सारे यूजर करते हैं, उसमें अकाउंट भी बनाते हैं, उसके बाद उस ऐप को डिलीट कर देते हैं और उसे दोबारा कभी यूज नहीं करते। तो हमें ना इन सभी ब्रोकर के एक्टिव यूजर देखना बहुत ही जरूरी है। एक्टिव यूजर को देखने के बाद पता चलता है कि एक्चुअल में कितने यूजर हैं जो इस ऐप को रेगुलर यूज करते हैं, इनके जरिए इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो एक्टिव यूजर की बात करें तो ज़ीरोधा का 65 लाख एक्टिव यूजर है, ग्रो का 76 लाख एक्टिव यूजर है, अपस्टॉक का 24 लाख एक्टिव यूजर है, एंजल वन का 61 लाख एक्टिव यूजर है, 5 पैसा का 6 लाख एक्टिव यूजर है, एम स्टॉक का 3.5 लाख एक्टिव यूजर है, पेटीएम मनी का 8 लाख एक्टिव यूजर है, मोतीलाल ओसवाल का 9 लाख एक्टिव यूजर है, शून्य का 0.5 लाख एक्टिव यूजर है, धन का 4.5 लाख एक्टिव यूजर है और IND मनी का 10 लाख एक्टिव यूजर है। अब दोस्तों हमने डाउनलोड और एक्टिवेट यूजर तो देख लिया, उसके बाद हम देखते हैं कि इन सारी ऐप के प्ले स्टोर में कितने यूजर ने कितनी रेटिंग दी हुई है ताकि हमें ये पता चलेगा कि इस ऐप को यूज करने के बाद लोगों का एक्सपीरियंस क्या रहा है। तो यहाँ पर आप ज़ीरोधा में देखोगे तो 3.7 की रेटिंग है, ग्रो में 4.4 की रेटिंग है, अपस्टॉक में 4.5 की रेटिंग है, एंजल वन में 4.3 की रेटिंग देखने को मिलेगी, 5 पैसा में भी 4.3 की रेटिंग देखने को मिलेगी, एम स्टॉक में 4.1 की रेटिंग है, पेटीएम मनी में 3.9 की रेटिंग है, मोतीलाल ओसवाल में 4.2 की रेटिंग है, शून्य में 4.1 की रेटिंग है, धन में 4.4 की रेटिंग है और IND मनी में 4.6 की रेटिंग है। तो अब इनमें से आप देखोगे तो IND मनी की जो रेटिंग है वो सबसे बेस्ट है। उसके बाद नंबर 2 पे आता है अपस्टॉक और नंबर 3 पर आता है ग्रो और धन। अब क्योंकि ये 4 ब्रोकर बहुत ही फेमस भी है इसलिए उसके डाउनलोड भी ज्यादा है, एक्टिव यूजर भी ज्यादा है और रेटिंग भी अच्छी है। तो क्या यही 4 सबसे बेस्ट है, बाकी के ब्रोकर बेकार है? अब ये अभी डिसाइड करना बिल्कुल गलत होगा क्योंकि इनमें से कुछ ब्रोकर अभी नए मार्केट में आए हैं, इसलिए इनके डाउनलोड और एक्टिव यूजर बहुत ही कम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ही खराब है। तो इसलिए अब हम ये देखेंगे कि कौन सा ब्रोकर कौन से साल से अपनी सर्विस दे रहा है ताकि हमें ये पता चल सके कि कौन सा ब्रोकर सबसे पुराना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम ज़ीरोधा की बात करें तो वो 2010 से अपनी सर्विस दे रहा है, ग्रो 2016 से अपनी सर्विस दे रहा है, अपस्टॉक 2009 से अपनी सर्विस दे रहा है, एंजल वन 1996 से अपनी सर्विस दे रहा है, 5 पैसा 2016 से अपनी सर्विस दे रहा है, एम स्टॉक 2022 से अपनी सर्विस दे रहा है, पेटीएम मनी 2017 से अपनी सर्विस दे रहा है, मोतीलाल ओसवाल 1987 से अपनी सर्विस दे रहा है, शून्य 2021 से अपनी सर्विस दे रहा है, धन भी 2021 से अपनी सर्विस दे रहा है और IND मनी 2019 से अपनी सर्विस दे रहा है।
तो इसमें ओवरऑल आप देख सकते हो कि मोतीलाल ओसवाल और एंजल वन सबसे पुराना ब्रोकर है और एम स्टॉक, धन और शून्य सबसे नया ब्रोकर है। तो अब चलिए दोस्तों आगे हम सबसे जरूरी ये देखते हैं कि आप इन सब ब्रोकर में अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हो तो आपसे कितने रुपए चार्ज काटते हैं अकाउंट ओपनिंग के नाम पर। तो इन सारे ऐप में दोस्तों अकाउंट ओपन करना बिल्कुल ही फ्री है। इनमें से कोई भी ब्रोकर के वहां पर आप अपना अकाउंट ओपन करोगे तो आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये जो एम स्टॉक है वहां पर आपको दो फीचर मिलेंगे, एक है नॉर्मल अकाउंट और एक है प्रो अकाउंट। अगर आप एम स्टॉक में प्रो अकाउंट ओपन करते हो तो आपको 999 रुपया चार्ज देना होगा, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बाकी सारे अकाउंट में अकाउंट ओपन करना फ्री है, ठीक है। अब बात करते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के बारे में, और इस चार्ज के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये चार्ज हर साल कटता है। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज क्या होता है। तो इसे हम छोटे में समझे तो आप इनमें से कोई भी ब्रोकर के वहां पर अपना अकाउंट ओपन करोगे तो आपका अकाउंट को मेंटेन करने के लिए ये सारे ब्रोकर आपसे कोई ना कोई चार्ज पे करते हैं, तो उसे ही बोलते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज। अब ये जो अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज है वो आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट के आधार पर लगाया जाता है। अब मान लो अगर आपने 50,000 तक कहीं पर इन्वेस्ट कर रखा है तो आपके ऊपर अलग चार्ज लगेगा। 50,000 से लेकर 2 लाख तक इन्वेस्ट कर रखा है किसी कंपनी में तो आपके ऊपर अलग चार्ज लगेगा। वही अगर आपने 2 लाख रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है तो आपके ऊपर अलग चार्जेस लगेगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा ब्रोकर कितना अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज लेता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम जोरादा की बात करें तो इसमें चाहे आप 50,000 रुपए तक इन्वेस्ट करो, 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करो या 2 लाख से ज्यादा के अमाउंट इन्वेस्ट करो, आपसे कोई भी अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज नहीं लेगा। सेम ग्रो में भी कोई भी मेंटेनेंस चार्ज नहीं लिया जाएगा और अपस्टॉक में भी कोई भी मेंटेनेंस चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन हम एंजल वन की बात करें तो आपसे 1 साल के लिए कोई भी मेंटेनेंस चार्ज नहीं लिया जाएगा। 1 साल के बाद 50,000 तक इन्वेस्ट में तो जीरो चार्ज है, लेकिन 50,000 से 2 लाख तक इन्वेस्ट करोगे तो 100 रुपया प्लस जीएसटी लगाया जाएगा और 2 लाख से ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करोगे तो 240 रुपया यहाँ पर अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज लिया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा 5 पैसा की बात करें तो 50,000 रुपया तक जीरो चार्ज है। 50,000 से 2 लाख रुपया तक 96 रुपया प्लस जीएसटी लगाया जाएगा और 2 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट करोगे तो 300 रुपया प्लस जीएसटी चार्ज यहाँ पर लिया जाएगा। उसके अलावा एम स्टॉक की बात करें तो एम स्टॉक में अंदर दोस्तों आप इसका प्रो वर्जन यूज करोगे तो आपसे कोई भी अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल अकाउंट यूज करोगे तो 50,000 रुपया तक इन्वेस्ट पर जीरो चार्ज है। 50,000 से 2 लाख रुपया तक 480 रुपया और 2 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हो तो उस पर भी 480 रुपया यहाँ पर चार्ज देना पड़ेगा। उसके अलावा पेटीएम मनी की बात करें तो यहाँ पर भी कोई भी चार्ज नहीं लगाया जाता। मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो 50,000 रुपए तक इन्वेस्टमेंट पर जीरो चार्ज है। 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करोगे तो 199 रुपया एएमसी चार्ज लगाया जाएगा और 2 लाख से ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करोगे तो 300 रुपया से लेकर 800 रुपया तक एएमसी चार्ज लगाया जाएगा। उसके अलावा शून्य, धन और आईएनडी मनी में कोई भी अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगाया जाएगा। तो दोस्तों अब आपने ये भी देख लिया कि कौन से ब्रोकर के वहां पर कितना एएमसी चार्ज लगता है और कितने ब्रोकर फ्री है, ठीक है। तो अब उसके बाद बात करते हैं ब्रोकर चार्ज के बारे में। अब इन सभी ब्रोकर के ब्रोकर चार्ज को देखना और समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये जो ब्रोकर चार्ज होता है वो आप चाहे इन्वेस्टमेंट करो, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग करो या चाहे फ्यूचर यानी ऑप्शन में ट्रेडिंग करो या चाहे सभी में हर बार लगते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ब्रोकर कितने चार्ज काटता है। तो अब यहाँ पर दोस्तों मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये जो ब्रोकर चार्ज होता है वो डिलीवरी ट्रांजैक्शन में भी लगता है, इंट्राडे ट्रांजैक्शन में भी लगता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी लगता है और कमोडिटीज पर भी लगता है। तो डिलीवरी ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि आप लंबे समय के लिए शेयर को खरीदोगे, इस पर कितना चार्जेस लगेगा वो यहाँ पर हम देखेंगे। उसके बाद इंट्राडे का मतलब होता है कि आप आज ही शेयर खरीदोगे और आज ही उसे बेचना होगा, तो उस पर कितना चार्ज लगेगा वो हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद अगर हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो उस पर कितना चार्ज लगेगा वो हम यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह जो ब्रोकर चार्ज होता है वो शेयर खरीदते समय भी और शेयर बेचते समय दोनों टाइम लगता है। तो जोरोदा के ब्रोकर चार्ज की बात करें तो इसमें डिलीवरी ट्रांजैक्शन में जीरो चार्ज है। अगर आप इंट्राडे ट्रांजैक्शन यहाँ पर करते हो तो 20 रुपया और 0.03% इनमें से जो भी कम होगा वो लगाया जाएगा। फ्यूचर की बात करें तो इसमें भी 20 रुपया और 0.03% इनमें से जो भी कम होगा वो लगाया जाएगा और ऑप्शन में आपको 20 रुपया फ्लैट चार्ज देना पड़ेगा। उसके अलावा ग्रो की बात करें तो इसमें डिलीवरी ट्रांजैक्शन में 20 रुपया और 0.05% में से जो भी कम होगा वो लगाया जाएगा। उसके बाद इंट्राडे ट्रांजैक्शन में भी 20 रुपया और 0.05 में से जो भी कम होगा वो लगाया जाएगा और फ्यूचर एंड ऑप्शन में फ्लैट 20 रुपया यहाँ पर आपको चार्ज देना पड़ेगा। उसके अलावा अपस्टॉक में चाहे आप डिलीवरी में ट्रांजैक्शन करो, इंट्राडे में ट्रांजैक्शन करो या फ्यूचर एंड ऑप्शन में करो, सारे जगह पर 20 रुपया यहाँ पर आपको ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ेगा। उसके अलावा एंजल वन की बात करें तो उसमें डिलीवरी ट्रांजैक्शन पर जीरो चार्ज है। इंट्राडे ट्रांजैक्शन करते हो तो 20 रुपया और 0.03 में से जो भी कम रहेगा वो लगाया जाएगा और फ्यूचर एंड ऑप्शन में फ्लैट 20 रुपया ब्रोकर चार्ज लगाया जाएगा।
उसके अलावा 5 पैसा की बात करें तो इसमें सारे ट्रांजैक्शन में 20 रुपया फ्लैट चार्ज लगाया जाएगा। एम स्टॉक की बात करें तो उसमें डिलीवरी ट्रांजैक्शन में 0 चार्ज है। उसके अलावा सारे ट्रांजैक्शन में 20 रुपया यहाँ पर चार्ज देना पड़ेगा। उसके अलावा पेटीएम मनी की बात करें तो उस पर डिलीवरी ट्रांजैक्शन में 20 रुपया और 0.25% में से जो भी कम होगा वो लगाई जाएगा। इंट्राडे ट्रांजैक्शन में 20 रुपया और 0.05 में से जो भी कम होगा वो लगाई जाएगा। और फ्यूचर एंड ऑप्शन में 20 रुपया यहाँ पर ब्रोकर चार्ज देना होगा। उसके अलावा मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो उसमें डिलीवरी ट्रांजैक्शन में 0.20% आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर ब्रोकर चार्ज लगाया जाएगा। इंट्राडे में 0.02% लगाया जाएगा। फ्यूचर में 0.02% लगाया जाएगा और ऑप्शन में फ्लैट 20 रुपया चार्ज लगाया जाएगा। और शून्य की बात करें तो शून्य में सारे चार्ज 0 है। इनमें से एक भी ब्रोकर चार्ज आपको शून्य एप्लीकेशन में नहीं देना पड़ेगा। और धन की बात करें तो उस पर डिलीवरी ट्रांजैक्शन में 0 चार्ज है। और इंट्राडे फ्यूचर एंड ऑप्शन में 20 रुपया फ्लैट या 0.03% में से जो भी कम होगा उतना ब्रोकर चार्ज आपको देना पड़ेगा। और IND बनने की बात करें तो उस पर डिलीवरी पर 0.015% यूएस स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हो तो चार्ज देना पड़ेगा। उसके अलावा इंट्राडेट की बात करें तो 20 रुपया या 0.05% इनमें से जो भी कम होगा वो यहाँ पर आपको चार्ज देना पड़ेगा। और फ्यूचर एंड ऑप्शन में फ्लैट 20 रुपया आपको ब्रोकर चार्ज देना पड़ेगा। तो दोस्तों अब आपको सभी ब्रोकर के ब्रोकर चार्ज के बारे में पता चल गया। तो अब हम जानते हैं डीपी चार्ज के बारे में, क्योंकि आप एक दिन से ज्यादा समय के लिए कोई भी शेयर को खरीदोगे और बाद में जब आप उसे बेचोगे तो आपके ऊपर डीपी चार्ज लगेगा। और ये जो डीपी चार्ज होता है वो फिक्स रहता है, चाहे आप 1 शेयर खरीदो या चाहे आप 1000 शेयर खरीदो। तो अब डीपी चार्ज की बात करें तो जीरोधा में 13 रुपया प्लस 18% जीएसटी डीपी चार्ज लगता है। ग्रो में 13.5 प्लस 18% जीएसटी लगता है। अप स्टॉक में 18.5 और 18% जीएसटी लगता है। एंजल वन में 20 रुपया प्लस 18% जीएसटी चार्ज लगता है। 5 पैसा में 12.5 प्लस 18 प्लस जीएसटी चार्ज लगता है। एम स्टॉक में 18 रुपया प्लस 18% जीएसटी लगाया जाता है। पेटीएम मनी में 13.5 प्लस 18% जीएसटी लगता है। मोतीलाल ओसवाल में भी 13.5 और 18% जीएसटी लगता है। शून्य में सबसे कम चार्ज लगाया जाता है, 9 रुपया प्लस 18% जीएसटी लगता है। धन में 12.5 प्लस 18% जीएसटी डीपी चार्ज लगता है। और IND मनी में भी 18.5 प्लस 18% जीएसटी डीपी चार्ज लगाया जाता है। तो अब डीपी चार्ज को देखा जाए तो सबसे कम डीपी चार्ज 5 पैसा, धन और शून्य में लगाया जाता है। हालांकि मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप कभी भी एक 2 करके शेयर मत बेचो, इकट्ठा शेयर को बेचो। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाहे आप 1 शेयर बेचो या 1000 शेयर बेचो, इनमें चार्ज तो सेम ही लगाया जाता है, इससे ज्यादा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब डीपी चार्ज के बाद बात करते हैं ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज के बारे में। तो अभी सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज होता क्या है। तो पहली बात तो ये है कि ये ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज लगाया जाता है वो सिर्फ इंट्राडे में लगाया जाता है। तो मान लो आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो और आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हो, तो इंट्राडे में क्या होता है कि आपको आज ही शेयर खरीदना होता है और आज ही के दिन उस शेयर को बेचना होता है। मतलब कि शेयर खरीदने के बाद उसे बेच के अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना होता है। अब क्योंकि स्टॉक मार्केट शाम को 3:15 को हमारे जैसे लोगों के लिए बंद हो जाता है, तो हमें 3:15 के पहले ही हमारी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना होता है। लेकिन मान लो कभी कभी हम हमारी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना ही भूल जाते हैं। मतलब कि हमने इंट्राडे ट्रेडिंग ली, हमने सुबह शेयर खरीदा, लेकिन शाम को हम उसे बेचना ही भूल गए। तो ये जो ब्रोकर होते हैं वो क्या करते हैं कि शाम को हमारी पोजीशन को अपने आप ही ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। और ऐसा करने के लिए ये लोग हमसे कुछ चार्ज काटते हैं और उसी चार्ज को बोलते हैं ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर हम जोरोधा की बात करें तो उस पर 50 रुपया प्लस 18% जीएसटी ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज लगता है। ग्रो में भी 50 रुपया प्लस 18% जीएसटी लगता है। अप स्टॉक में भी 50 रुपया प्लस 18% जीएसटी लगता है। एंजल वन में ए चार्ज 20 रुपया प्लस 18% जीएसटी लगता है। 5 पैसा में ए चार्ज 50 रुपया प्लस 18% जीएसटी लगता है। एम स्टॉक में ए चार्ज 60 रुपया प्लस 18% जीएसटी लगता है। पेटीएम मनी में 50 रुपया प्लस 18% जीएसटी ए चार्ज लगता है। मोतीलाल ओसवाल में भी 50 रुपया प्लस 18% जीएसटी ए चार्ज लगता है। शून्य में ए चार्ज 0 है। धन में ए चार्ज 20 रुपया प्लस 18% जीएसटी लगाया जाता है। और IND मनी की बात करें तो उस पर भी 50 रुपया प्लस 18% जीएसटी ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज लगाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि शून्य एप्लीकेशन में ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज 0 है। उसके अलावा एंजल वन और धन में ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज सबसे कम लगाया जाता है। लेकिन फिर भी ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज लगे उससे अच्छा तो यही है कि आप खुद से ध्यान से ही 3:15 के पहले ही अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दो, ताकि ये चार्ज लगे ही ना। ठीक है, तो अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इनमें से कौन से ब्रोकर के वहां पर आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि जोरोधा में अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप शेयर को बाय और सेल करना चाहते हो, ट्रेडिंग करना चाहते हो स्टॉक मार्केट में, तो आपके लिए जोरोधा काइट ऐप है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, म्यूचुअल फंड खरीदना और बेचना चाहते हो, तो आपकी जोरोधा की कोइन ऐप को यूज करना होगा। इसके अलावा बाकी की सारी एप्लीकेशन में आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको सारी एप्लीकेशन के अंदर ही म्यूचुअल फंड का सेक्शन मिल जाएगा, वहां पर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है,
ओके, तो अब बात करते हैं एक और जरूरी चार्ज के बारे में, जो कि है मनी डिपॉजिट चार्ज। क्योंकि ये चार्ज के बारे में आपने ध्यान नहीं दिया तो हर बार जब भी आप पैसा ऐड करोगे तो आपसे ये चार्ज काटेगा। अब दोस्तों, इस एप्लीकेशन में पैसा ऐड करने का कई सारे ऑप्शन होते हैं। आप यूपीआई से भी पैसा ऐड कर सकते हो और नेट बैंकिंग के जरिए भी पैसा इसमें ऐड कर सकते हो। इन दोनों में फर्क ये होता है कि अगर आप यूपीआई से पैसा ऐड करोगे तो एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ज्यादा आप पैसा इसमें ऐड नहीं कर सकते। जबकि आप नेट बैंकिंग से पैसा ऐड करते हो तो आप एक बार में ज्यादा अमाउंट ऐड कर सकते हो। तो अगर आप ज़ोरोदा में मनी डिपॉजिट करते हो नेट बैंकिंग के जरिए तो 9 रुपया प्लस जीएसटी चार्ज लगाया जाएगा। ग्रो में बिल्कुल ही फ्री है। अपस्टॉक में 7 रुपया प्लस 18% जीएसटी लगाया जाएगा। एंजल वन में भी मनी डिपॉजिट चार्ज 0 है। 5 पैसा में 10 रुपया प्लस 18% जीएसटी लगाया जाएगा। एम स्टॉक में 11 रुपया प्लस 18% जीएसटी मनी डिपॉजिट चार्ज लगाया जाएगा। पेटीएम मनी में यह चार्ज 10 रुपया प्लस 18% जीएसटी लगाया जाएगा। मोतीलाल ओसवाल में भी यह चार्ज 10 रुपया प्लस 18% जीएसटी लगाया जाएगा। शून्य ऐप में 7 रुपया प्लस 18% जीएसटी चार्ज लगाया जाएगा। धन ऐप में बिल्कुल फ्री में आप मनी डिपॉजिट कर सकते हो और आईएनडी मनी में आपको 10 रुपया प्लस 18% जीएसटी मनी डिपॉजिट चार्ज देना पड़ेगा। और ये जो चार्ज है वो आप नेट बैंकिंग के जरिए मनी ट्रांसफर करोगे उस पर ही लगाया जाएगा। अगर आप यूपीआई से इसमें मनी ट्रांसफर करोगे तो इनमें से किसी भी ऐप में आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यूपीआई में एक लिमिट होती है, उतनी लिमिट रखिए आप मनी ऐड कर पाओगे। ठीक है। अब दोस्तों, मैं जानता हूं कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन लास्ट में अब हम डायरेक्ट इन सभी ब्रोकर के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इनके चार्ज को चेक करते हैं कि अगर हम यहाँ पर इंट्राडे या डिलीवरी में शेयर को बाय और सेल करेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट होगा और यहाँ पर सारे चार्ज काटने के बाद कितना प्रॉफिट हमें मिलेगा। ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम इंट्राडे के चार्ज के बारे में बात करते हैं। मतलब कि हम आज ही शेयर खरीदते हैं और हमने आज ही उसे बेच दिया तो कितना चार्जेस लगेगा वो देखते हैं और चार्जेस काटने के बाद हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा वो देखते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर हम मान लेते हैं कि भैया हमने 100 रुपया का 100 शेयर खरीदे और हमने उस शेयर को आज के दिन 105 रुपया में बेच दिए, यानी कि लगभग 5% प्रॉफिट पर, यानी कि 5 रुपये के प्रॉफिट पर शेयर को बेच दिया तो हम पर कितना चार्जेस लगेगा और कितना प्रॉफिट मिलेगा। अब दोस्तों, इस हिसाब से हम देखेंगे तो हमें टोटल 500 रुपया का प्रॉफिट होगा। तो आप यहाँ पर ज़ोरोदा में देख सकते हो कि हमारे 500 रुपये के प्रॉफिट में से सारे चार्ज काट के 488.92 पैसा हमें नेट प्रॉफिट होगा, यानी कि सारे चार्ज काटने के बाद इतना प्रॉफिट हमें बचेगा। उसके बाद ग्रो में 786.79 रुपीस मिलेंगे। अप स्टॉक में 481.11 पैसा मिलेंगे। एंजल वन में 488.69 पैसा मिलेगा। 5 पैसा में 446.82 पैसा मिलेगा। एम स्टॉक का डेटा हमने बहुत ही चेक किया लेकिन इसमें ये डेटा हमें नहीं मिला, यानी कि यहाँ पर हम ब्रोकर को कैलकुलेट नहीं कर पाए तो हमने इसे छोड़ दिया है। उसके अलावा यहाँ पर हम पेटीएम मनी की बात करें तो उस पर 449 रुपया मिलेगा। मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो 451.50 पैसा मिलेगा। शून्य की बात करें तो 496.24 पैसा मिलेगा। धन की बात करें तो 499 रुपया मिलेगा। और आईएनडी मनी की बात करें तो 500 रुपया का हमारे प्रॉफिट पर 484.17 रुपया हमें मिलेगा, यानी कि इतना हमें प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक आइडिया दे दिया कि आप एक छोटे ट्रेडर हो और आपने एक छोटी ट्रेड ली जिसमें आपको सिर्फ 500 रुपया का प्रॉफिट होता है, तो इनमें से किसी ऐप में कितना चार्ज लगता है और कितना चार्ज कटने के बाद कितना प्रॉफिट आपको मिलता है, इन सभी को आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि अगर आप एक दिन से ज्यादा के लिए शेयर को खरीदते हो, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उस पर कितना चार्ज लगेगा और कितना प्रॉफिट होगा। तो मान लो हमने 100 रुपये में किसी कंपनी के 10 शेयर खरीदे हैं और कुछ समय तक उस शेयर को होल्ड करने के बाद जब उस शेयर का प्राइस 200 रुपया तक गया तब उसको बेचने पर हमें कितना प्रॉफिट होगा और कितना चार्जेस कटेगा वो हम यहाँ पर चेक करते हैं। देखो, अब इस केस में हमें टोटल 1000 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, तो ज़ोरोदा में 1000 रुपया के प्रॉफिट में से सारे ब्रोकर चार्ज काट के 981.54 रुपया हमें प्रॉफिट होगा। ग्रो में 994.97 रुपया हमें प्रॉफिट होगा। अप स्टॉक में 997.58 रुपया हमें प्रॉफिट होगा। एंजल वन में 973.13 रुपया हमें प्रॉफिट होगा। एम स्टॉक का डेटा हमें नहीं मिला। पेटीएम मनी की बात करें तो 949.53 पैसा हमें प्रॉफिट होगा। मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो 974.73 पैसा हमें प्रॉफिट होगा। शून्य ऐप की बात करें तो 997.73 रुपया हमें प्रॉफिट होगा। धन ऐप की बात करें तो 981.98 रुपया हमें प्रॉफिट होगा। और आईएनडी मनी की बात करें तो ऑलमोस्ट 979 रुपया यहाँ पर प्रॉफिट हमें मिलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप किसी भी ब्रोकर का ब्रोकरेज कैलकुलेट कर सकते हो। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारे कितने प्रॉफिट पर कितना ब्रोकरेज चार्ज लगाया जाएगा। ओके, तो अभी आपको सारे ब्रोकर के सभी चार्जेस के बारे में आपको पता चल गया, तो अब जल्दी से हम इसके प्रो एंड कॉन्स जान लेते हैं। तो ज़ोरोदा ऐप की खासियत है कि यहाँ पर चार्जेस कंपैरेटिवली कम लगाया जाता है और ये जो ज़ोरोदा ऐप है वो प्रो ट्रेडर के लिए बहुत ही बेस्ट है। हालांकि इसका जो यूजर इंटरफेस है वो बिगनर फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है, तो अगर आप नए इन्वेस्टर हो या नए ट्रेडर हो तो सकता है आपको ये ऐप चलाने में थोड़ा मुश्किल लगे। अब बात करें ग्रो एप्लीकेशन के बारे में तो इसका यूजर इंटरफेस जो है वो बहुत ही आसान है। हालांकि ग्रो ऐप में जो ब्रोकर चार्ज है वो थोड़ा सा ज्यादा है। हालांकि जो डिलीवरी ट्रांजैक्शन पर ज्यादातर ब्रोकर्स कोई भी चार्ज नहीं लेते, लेकिन ग्रो ऐप में डिलीवरी ट्रांजैक्शन में भी चार्ज लगाया जाता है। वहीं बात करें अपस्टॉक की
तो ये ऐप भी प्रोफेशनल ट्रेडिंग के लिए, जो लोग डेली ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए काफ़ी अच्छे है। हालांकि अपस्टॉक में डिलीवरी ट्रांजैक्शन पर 20 रुपया डायरेक्ट चार्ज लगता है, जबकि ज़्यादातर ब्रोकर की ऐप में ये चार्ज बिल्कुल ही फ्री है। उसके अलावा बात करें एंजल वन की, तो उसका जो यूजर इंटरफेस है वो बिगनर और प्रोफेशनल दोनों के लिए बहुत ही आसान है। इसके अलावा एक फुल सर्विस ब्रोकर है जो आपको एडवाइजरी सर्विस भी प्रोवाइड करता है, लेकिन इसमें भी मॉडरेट चार्ज तो लगता है। उसके अलावा 5 पैसा एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पर अच्छी बात यह है कि इस पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। आप कहीं प्लान सुन सकते हो और उसी के अकॉर्डिंग ब्रोकरेज चार्ज लगेगा। हालांकि अगर आप इनका प्लान नहीं लेते हो तो आपके जो चार्जेस होते हैं वो थोड़ा ज्यादा लगते हैं। अब एम स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर भी अच्छी बात यह है कि आप इनका प्लान परचेस करके ब्रोकरेज बिल्कुल जीरो कर सकते हो, जो कि रेगुलर ट्रेडर्स के लिए जो हर दिन बहुत सारी ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए अच्छा हो सकता है। हालांकि उसकी कमी भी यही है कि इसमें आपको प्लान लेने के लिए 999 रुपया सबसे पहले देना पड़ेगा, और आप बिल्कुल बिगनर हो तो आपके लिए 1000 रुपया का चार्ज थोड़ा ज्यादा हो सकता है। उसके अलावा दोस्तों ये पेटीएम मनी, मोतीलाल ओसवाल और शून्य ऐप का हमने आज तक यूज नहीं किया है, तो हमें लगता है कि जिसके बारे में पता ना हो उसके बारे में राय देना बिल्कुल ही गलत होगा, तो हम उसके बारे में कुछ नहीं बता सकेंगे। लेकिन हाँ, आप में से किसी ने भी इस ब्रोकर का यूज किया है तो कमेंट में जरूर बताना, ताकि दूसरों को भी पता चल सके कि ये ब्रोकर कैसे है। उसके अलावा धन ऐप की बात करें तो इसमें अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर मिलते हैं। इसका यूजर इंटरफेस भी काफी आसान है, और बाकी सारी एप्लीकेशन के कंपेयर में यहाँ पर आप देखोगे तो ब्रोकरेज चार्ज काफी कम है। लेकिन इसकी कमी की बात करें तो इसकी कमी भी यही है कि इसमें आपको बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं और कभी कभी ये थोड़ा अननोइंग लगते हैं। पर अच्छी बात यह है कि आप धन ऐप में काफी फीचर को ऑफ भी कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर हम आईडी मनी की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें आप इंडिया के साथ साथ यूएस के स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। हालांकि इसमें कमी यही है कि आप यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाते हो, और जब आप उसे विड्रॉ करते हो तो आपको 5% विड्रॉवल चार्ज देना पड़ेगा। तो ये दोस्तों कमी है इसकी। बाकी ओवरऑल दोस्तों ये एप्लीकेशन भी बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है। और यहाँ पर दोस्तों मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि ये जो मैंने चार्ज बताया है वो समय के साथ बदल भी सकते हैं। आप इस वीडियो को कुछ समय बाद देखोगे तो हो सकता है किसी ब्रोकर ने थोड़ा बहुत चार्ज कम या ज्यादा कर दिया हो, बाकी आपको ज्यादा कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों सेबी के गाइडलाइन के मुताबिक किसी पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन को बेस्ट बताना बहुत ही गलत होगा। यहाँ पर दोस्तों मैंने सारे एप्लीकेशन को कंपेयर करके आपके सामने रख दिया है। अब आपको खुद तय करना है कि आपके लिए बेस्ट एप्लीकेशन कौन सी है, और मुझे कमेंट में भी बताना है कि आप इसमें से कौन सी एप्लीकेशन का यूज करते हो। और दोस्तों इस एप्लीकेशन को यूज करने से पहले, यानी कि आपको शेयर मार्केट में आने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है। तो उसके ऊपर दोस्तों मैंने पिछला ही वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताया है कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है, कैसे आप यहाँ पर ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हो। इसके ऊपर डिटेल में आसान भाषा में वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर आप नए यूजर हो तो पहले आप वो वाली वीडियो देख लो, ताकि आपको पता चल सके कि शेयर मार्केट क्या होता है और काम कैसे करता है। उसके बाद यहाँ पर आपको ट्रेडिंग करने के बारे में सोचना है या इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना है, और जब आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तभी आपको एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। धन्यवाद दोस्तों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं एक और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और स्मार्ट इन्वेस्ट करें।